नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे, अगर आप अपनी ITR का फॉर्म नंबर 3 दोस्तों भरना चाहते हैं तो आपको पता होगा जब आप फॉर्म नंबर 3 फाइल करते हैं आपको बैलेंस शीट है जो बनानी होती है। और बैलेंस शीट दोस्तों आपको पता होगा आप बैलेंस शीट में भी बना सकते हैं, लेकिन उस बैलेंस शीट को बनाने के बाद में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर उसे फीड करनी होती है। फीड करने के बाद ही वो आपको बिजनेस की इनकम में शो करती है। तो किस तरह से आप बैलेंस शीट बना सकते हैं और उसको जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर कैसे फीड करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब आप जनरल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आपको यहां से बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक करके इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको P&L 3 तरीके के P&L दिखाई देंगे और फिर आपको बैलेंस शीट के लिए सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, 3 ही कॉलम आपको बैलेंस शीट के दिखाई दे रहे होंगे। तो किस तरह से आप बैलेंस शीट को बनाएंगे और जनरल इंफॉर्मेशन में फीड करेंगे और उसका जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको आप अपने बिजनेस में ट्रांसफर कैसे करेंगे, कंप्यूटेशन में कैसे ट्रांसफर करेंगे और फिर आप उसकी रिटर्न किस तरह से सबमिट करेंगे, तो ये सारी चीजें जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ITR 3 के केस में, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सेम वही बताने वाला हूं। बैलेंस शीट को आप जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर किस तरह से फीड करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, काफी छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी होल्डिंग होती है, हमारी लोन्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उन सबको कैसे आप बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको अपनी बैलेंस शीट है जो बैलेंस शीट के अंदर बनानी होती है। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट बनाने का क्या फायदा है, क्योंकि इसके अंदर डिटेल में सारी की सारी चीजें आप डाल सकते हैं और जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा फॉर्मेट है जो सही नहीं होता, इसके अंदर आप सीधा फीड भी कर सकते हैं। तो पहले आपको बैलेंस शीट बना लेनी है। बैलेंस शीट किस तरह से बनती है उसमें भी हमारी वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को देखकर बैलेंस शीट है जो बना सकते हैं। हमने इस केस के अंदर बैलेंस शीट है जो ऑलरेडी दोस्तों बना रखी है, आपको एक बार दिखा देते हैं। ये दोस्तों हमारी बैलेंस शीट है, हमारी जो भी हमारे प्रोप्राइटर है उनका XYZ नाम हो गया, उनका पैन नंबर, उसके बाद में इनका सर्विस का केस है, तो इनकी ट्रेडिंग नहीं है, किसी भी तरीके की कोई सेल परचेज नहीं है, उनको बस बिजनेस की रिसिप्ट आती है और उस बिजनेस रिसिप्ट पे जो भी इनके खर्चे हैं, चाहे आपके सैलरी पेड है, मोबाइल एंड इंटरनेट है, एडवर्टाइजमेंट है, टी एंड रिफ्रेशमेंट है, ट्रैवलिंग के है, जर्नल के हैं, इस तरह से जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस लगने के बाद में जो उनका नेट प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। फिर ये जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है ये हमारा फॉरवर्ड हो जाता है हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर। दोस्तों कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। नेट प्रॉफिट के अलावा, बिजनेस के अलावा भी जो जो आपके इनकम है, लाइक आपका सेविंग का इंटरेस्ट हो गया, आपका PPF का इंटरेस्ट हो गया, आपका FD का इंटरेस्ट हो गया, फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपको निकला है, या आपको लॉसेज है तो वो आपको इस तरफ दिखाने होंगे, और फिर आपकी ड्रॉइंग्स माइनस होने के बाद में जो आपकी नेट कैपिटल है दोस्तों वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाने वाली है आपके बैलेंस शीट के अंदर। तो अब आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपकी कैपिटल आ चुकी है, आपके जो सैलरी क्रेडिटर्स हैं वो आ चुके हैं और अनसिक्योर्ड लोन जो आपके चल रहे हैं दोस्तों वो भी आ चुके हैं। फिर आपको पता होगा हमारी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी के साथ में असेस्ट भी होते हैं, जो हमारे असेस्ट के अंदर फिक्स असेस्ट हमारे कौन कौन से हैं वो उसकी अमाउंट आपको दिखाई दे रही होगी। फिर PPF के अकाउंट है इनके, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड भी है, TDS भी इनका कटा हुआ है, TCS भी होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाने होते हैं। फिर आप इनके एनेक्चर भी अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर तो आपको फिक्स असेस्ट की टोटल अमाउंट दोस्तों शो कर रही होगी, लेकिन इस फिक्स असेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो उसकी डिटेल के अंदर दोस्तों आपको देखने के लिए एनेक्चर को देखना होगा, जिसके अंदर मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, शॉप है, कोई प्लॉट है, फिर इनके पास अगर एक से ज़्यादा मोबाइल हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आ रही होंगी। कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर देख सकते हैं आप कैश का कितना बैलेंस है, बैंकों के क्या क्या बैलेंस है वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे बैलेंस शीट के अंदर। फिर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में हमारी किस तरह की इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको दिखाई दे रही है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लाइफ इंश्योरेंस, कोई FD है आपकी तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाने वाली है। फिर आपके अनसिक्योर्ड लोन है, चाहे आपके क्रेडिट कार्ड से हैं या आपने किसी थर्ड पर्सन से ले रखे हैं तो वो हमारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं दोस्तों, उसकी भी आपको यहाँ पर एनेक्चर दिखाई दे रही होगी। जो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट के अंदर हमें डिटेल के अंदर चीज़ें मिल जाती है, तो वो डिटेल से हमें इस तरह से मिलती है। तो देख सकते हैं 2 पेज की दोस्तों ये बैलेंस शीट बनी है, कितनी अच्छी है, सुंदर है, आपको दिखाई दे रही होगी, एक एक चीज़ इसके अंदर आपको दिख रही होगी। जहां भी आप इसे लगाएंगे लोन के लिए, बैंक में देंगे तो बैंक वाले देखते ही आपका लोन प्रोसेस कर देंगे। इस तरह से आप बैलेंस शीट है दोस्तों बना सकते हैं। अगर आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप दोस्तों हमारे दिए हुए नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमारी प्रोफेशनल हेल्प दोस्तों ले सकते हैं, तो हम आपको बैलेंस शीट बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं। अब इस बैलेंस शीट को हमें जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर फीड करना है, तो फीड करने के लिए
आपको आना है अपने कंपू सॉफ्टवेयर के अंदर। कंपू सॉफ्टवेयर में आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर में आने के बाद में दोस्तों जो हमारा सबसे पहला हमारा धर्म होता है, बेसिक काम जो हमारा होता है दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारे AIS, TIS और फॉर्म 26 AS को अच्छे से दोस्तों चेक करना होता है। वो सब आपको चेक कर लेना है। मैं ये सब एक डेमो पार्टी के अंदर आपको फीड करके बताने वाला हूँ, लेकिन बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डेमो में और ओरिजिनल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिक से हम बताने वाले हैं। AIS, TIS और फॉर्म 26 AS को चेक करने के बाद में इनके अंदर ऑन रिकॉर्ड जो भी आपका डाटा आ रहा है वो आपने इस बैलेंस शीट के अंदर दिखाना होता है, क्योंकि जो आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे वही हम जनरल इन्फॉर्मेशन में फीड करेंगे और वही हमारा ITR के अंदर दोस्तों जाता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले आपको P&L से स्टार्ट करना है। अगर ट्रेडिंग होती है तो ट्रेडिंग से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आपको P&L से स्टार्ट करना है। तो आपको P&L के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। P&L पे क्लिक करने के बाद में अब आपको क्या करना है, एनी अदर आपको यहाँ पर इनकम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप इसके अंदर आपको इनकम को है तो डाल देना है। इसमें डालने के लिए आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में आप जो चीज़ बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों आपने लिखी थी रिसिप्ट्स, तो आपको यहाँ पर दोस्तों सिंपली लिख देना है रिसिप्ट्स। जब आप यहाँ पर रिसिप्ट्स हैं जो लिख देते हैं, तो रिसिप्ट्स लिखने के बाद में अब आपको क्या करना होता है, जितनी अमाउंट आपने बैलेंस शीट के अंदर रिसिप्ट ले रखी है उतनी ही अमाउंट दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देनी है। इतनी अमाउंट डालने के बाद में अब आपको एग्जिट कर देना है और फिर आप अपने सॉफ्टवेयर में आके देखेंगे तो आपकी रिसिप्ट है दोस्तों आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपने अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं P&L के अंदर, सैलरी पेड, मोबाइल, ये सारे के सारे दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। जैसे आप सैलरी एंड वेजेज को यहाँ दिखा सकते हैं। इससे पहले अगर आप कोई रेंट भी है आपके केस में तो आप रेंट को दिखा सकते हैं। रिपेयर टू मशीनरी है, पावर एंड फ्यूल है, ये आपको सारे के सारे कॉलम दोस्तों मिल जाने वाले हैं। अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो हमने दिखा रखी है उसको आपको यहाँ दिखा देना है, और आपके ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको यहाँ दिखाने होंगे। मोबाइल एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस है वो आपको यहाँ दिखाने होंगे। और जो आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंस, जिस तरह से मान लो आपका जनरल एक्सपेंस है जिसका आपको अलग से कोई कॉलम नहीं मिलने वाला, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी को तो आप पावर एंड फ्यूल में भी दिखा सकते हैं, टी एंड रिफ्रेशमेंट का नहीं मिलने वाला। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाएंगे, इस तरह के एक्सपेंसेस को दोस्तों आपको दिखाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ से अदर एक्सपेंसेस का एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा, आपको दिख रहा होगा अदर एक्सपेंसेस। आपको दोस्तों इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, अब जो एक्सपेंसेस आपके रह चुके हैं, जैसे आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, टी एंड रिफ्रेशमेंट हो गया, इन सब के दोस्तों आपको नाम लिखकर वहाँ पर इसकी अमाउंट को भी 1 बाय 1 करके डाल देना है। तो एक बार आपको अपने P&L के जो भी एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे फीड है जो कर लेने। सारे के सारे एक्सपेंसेस डालने के बाद में अब आपको दोस्तों यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट है वो शो कर जाएगा। कितना आपका नेट प्रॉफिट है वो आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब इस नेट प्रॉफिट को एक बार अपनी बैलेंस शीट से आपको जरूर मैच कर लेना है। आप देख सकते हैं 11,62,385 और इतना ही हमारा नेट प्रॉफिट हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर 11,62,385 आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस चेकबुक को टिक करके बिजनेस 1 के अंदर इसे ट्रांसफर है जो कर देना है। अब आपका ये नेट प्रॉफिट हमारे कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटेशन के अंदर हमें शो करेगा। अगर आप इस चेकबुक को टिक नहीं करेंगे तो ये हमारा जो प्रॉफिट है हमारे कंप्यूटेशन में नहीं आने वाला, तो इसे आप जरूर से टिक करें। अब P&L आपका डन होने के बाद में अब बचा हमारा कैपिटल अकाउंट और हमारा बैलेंस शीट। तो इसके अंदर तो सर कैपिटल अकाउंट है नहीं, तो कैपिटल अकाउंट को कहां फीड करेंगे। एक बार दोस्तों आप अपने कैपिटल अकाउंट को ओपन करें। जब आप कैपिटल अकाउंट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे, आपको पता है आपका सेविंग का इंटरेस्ट है उसके लिए हमें अदर सोर्स में जाना पड़ेगा। PPF का इंटरेस्ट हमारे अदर सोर्स के अंदर ये हमारा एग्जेम्प्ट होगा। FD का इंटरेस्ट हमारा अदर सोर्स के अंदर, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है जो हमारे कैपिटल गेन होते हैं उसके अंदर जाएगा। तो कैपिटल का इस यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर इसको कहीं भी फीड दोस्तों आपको नहीं करना होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्ट ही बैलेंस शीट दोस्तों फीड कर देनी है। यस, बिल्कुल सही सुना। अब आपको बैलेंस शीट को फीड कर देना है। बैलेंस शीट को फीड करने के लिए आपको आना है बैलेंस शीट के अंदर, सोर्स ऑफ फंड के अंदर। सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड डालें या आप असेट साइड डालें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बस बात यह है आपका डिफरेंस है जो 0 होना चाहिए और बैलेंस शीट का टोटल दोस्तों आपका मैच होना चाहिए। तो उसे मैच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मान लो आप लायबिलिटी साइड के से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल देखें। जितनी आपकी कैपिटल है उस कैपिटल को दोस्तों आपको यहाँ पर डालना होगा। इस तरफ यहाँ पर आपको अपनी कैपिटल डालनी है, और उसके बाद में आपके जो अनसिक्योर्ड लोन है बैंक से भी हैं या अदर्स हैं, तो अदर्स के अंदर जाके अब इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों।
चाहे तो आप अनसिक्योर्ड लोन की टोटल अमाउंट यहाँ पर डालें। अगर आप चाहते हैं मैं इसके अंदर भी एनेक्चर बनाना चाहता हूँ, वैसे तो ज़रूरत होती नहीं है, अगर आप चाहते हैं मैं एनेक्चर बनाना चाहता हूँ तो आपको क्या करना होगा, आपको इसके ऊपर दोस्तों सिंपली डबल क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको एक एक करके, जैसे HDFC क्रेडिट कार्ड है, IDFC क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस क्रेडिट कार्ड है, इनके नाम लिख के इनकी अमाउंट को आपको डालते जाना है और फिर आपकी दोस्तों टोटल अमाउंट जितनी है वो यहाँ पर आपकी मैच हो जाने वाली है। तो इस तरह से भी दोस्तों आप है जो कर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। जैसा आपको अच्छा लगे, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप उसमें डबल क्लिक करके डाल लेंगे तो भी बढ़िया बात है, आपके ITR के अंदर पूरी डिटेल में चली जाएगी। अगर आप नहीं भी डालते तो भी आपको कोई नोटिस नहीं आने वाला दोस्तों, क्योंकि डिटेल के अंदर तो बैलेंस शीट आपकी बनी हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट आपने बना ही रखे हैं, तो आप इन फ्यूचर इसे भी जस्टिफाई है जो कर सकते हैं। कैपिटल और उसके बाद में अनसिक्योर्ड लोन डालने के बाद में अब आपकी लायबिलिटी साइड के अंदर दोस्तों बचते हैं क्रेडिटर्स। अगर आपके सिक्योर्ड लोन्स हैं दोस्तों, आपके कोई सिक्योर्ड लोन भी चल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सिक्योर्ड लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और आपको उसकी अमाउंट यहाँ पर डाल देनी होती है। हमारे केस के अंदर सिक्योर्ड लोन नहीं, अनसिक्योर्ड लोन है, तो मैंने वो यहाँ पर दिखा दिए। और उसके बाद में अब हमारी जो बचते हैं क्रेडिटर्स, तो आपके थर्ड टैब के अंदर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सैंड्री क्रेडिटर्स का ऑप्शन। तो आपको अपने क्रेडिटर्स की जो भी अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट है, वो आपको अपनी बैलेंस शीट से चेक करके उस अमाउंट को दोस्तों आपको यहाँ पर फीड है जो कर देना है। लायबिलिटी साइड की सारे के सारे फिगर्स डालने के बाद में फिर आप जब असेस साइड आएंगे तो जो भी आपके असेस्ड हैं उनके नाम और उनकी वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देनी है और फिर आपको एग्जिट बटन पे क्लिक है जो कर देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपका इतना काम है जो हो चुका है, ये हमने फीड कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया और हमारे फिक्स असेस्ट भी हमने डाल दिए। अब आपका PPF अकाउंट है जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इसे दोस्तों हम कहाँ दिखाएंगे, तो इसको आपको क्या करना है, आपको आना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर आने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं उन्हें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर एक तो गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज कोटेड होते हैं और एक अनकोटेड होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने FD को और आपके PPF के बैलेंस को, जो हमारे गवर्नमेंट, जैसे मान लो हमारे बैंकों के अंदर जैसे हमने FD करवा रखी है या हमारा PPF ही हो गया, इन सबको आप चाहें, इन सबको दोस्तों आपको यहाँ पर कोटेड के अंदर डबल क्लिक करके आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप टोटल अमाउंट भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में कैश एंड बैंक का आपको पता ही होगा, कैश की अमाउंट को दोस्तों आपको यहाँ दिखाना है और बैंक के बैलेंस आप डबल क्लिक करके सारे के सारे बैंकों की अमाउंट आपको यहाँ पर दिखा देनी है। फिर हमारा बचता है, हमारा सर ये भी हो चुका है, कैश एंड बैंक हो गए। डेटर्स आपको यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस के ऊपर ही आपको यहाँ पर नजर आ जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं डेटर्स, इसकी अमाउंट दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा देनी है। डेटर्स डालने के बाद में अब आपका गोल्ड और TDS और आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आपकी FD वगैरह है तो दोस्तों आप इसके अंदर डबल क्लिक करके यहाँ पर दिखाएं। और कुछ अदर आपके अनकोटेड हैं, आपके शेयरों की होल्डिंग वगैरह पड़ी है, तो आपको उन्हें अनकोटेड के अंदर दोस्तों दिखाना होगा। और उसके बाद में अब हमारा बचता है लास्ट जो हमारा है TDS के अमाउंट को सर हम कहाँ दिखाएं। और हमारा गोल्ड आप दोस्तों आप इसे एज ए अदर करंट असेस्ट के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं, तो आप गोल्ड को यहाँ दिखा दें। और उसके बाद में जो हमारा TDS या TCS है तो उसको आपको बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटीज़ आपको यहाँ पर डाल देना है। और इतना डाटा डालने के बाद में आपका बैलेंस शीट का डिफरेंस है जो 0 हो जाएगा। तो एक बार आपको अपना डाटा है जो फीड कर लेना है। लायबिलिटी और असेट साइड की अमाउंट डालने के बाद में दोस्तों आपका डिफरेंस है जो 0 हो जाने वाला है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली एग्जिट बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक करना है। जब आप एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपको एग्जिट बटन पे क्लिक है जो कर देना है। इतना काम करने के बाद में अब आप देखेंगे हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट था वो दोस्तों आपको यहाँ पर शो है जो कर जाने वाला है। बिजनेस का प्रॉफिट तो आ चुका है, हमारा TDS जो हमारा कटा हुआ था वो हमने AS/TS 26 से इंपोर्ट किया था तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपकी जो अदर सोर्स की आपकी कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर जो इनकम है उसे भी आपको फीड करना है। तो उसे फीड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली अदर एग्जाम्प्ट स्पेशल रेट इनकम पे क्लिक करना है। अब जितना आपका सेविंग का इंटरेस्ट है, वैसे तो आप जब AS/TS इंपोर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आ जाने वाला है, लेकिन आपको मैनुअली अगर कभी फीड करना पड़े तो आप यहाँ पर आके इसे फीड भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। और उसके बाद में अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप डिविडेंड वगैरह है आपका तो आपको कंपनियों के नाम वगैरह भी डालने होते हैं, लेकिन हमारे इस केस में कोई डिविडेंड वगैरह नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो PPF का इंटरेस्ट है दोस्तों ये बिल्कुल एग्जेम्प्ट होता है, ये हमारे इनकम में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, PPF का इंटरेस्ट आपको कहाँ दिखाना होगा, यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 10 करके दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर से आपको अपने PPF का जो इंटरेस्ट है वो दोस्तों आपको यहाँ पर डालना होगा।
तो इसके अंदर से आपको इसमें से पढ़ के उसे एक आपको सिलेक्ट है जो कर लेना। पीपीएफ का पैसा, सेविंग, एफडी, इंटरेस्ट सारा कुछ डालने के बाद में फिर आपको एग्जिट बटन पे दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। जब आप एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे, अब हमारा क्या रह चुका है, अब आपका जो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट हैं ये आपको अच्छे से पता है कहाँ पर फीड होते हैं। मैंने काफ़ी बार वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कैपिटल गेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर शेयरों की एंट्री है जो कर देनी है। और इतना काम करने के बाद में अब हमारा बचता है हमारी ड्राइंग। सर ये ड्राइंग्स कहाँ आएंगे? तो ड्राइंग्स की एंट्री दोस्तों आपको कहीं भी नहीं करनी होती, बस जो आपकी इनकम आ रही है उसे आपको डालना होता है, ड्राइंग्स आपको नहीं डालना। तो सारे डाटा डालने के बाद में फिर आपको एक बार कंप्यूटेशन को चेक करना है, लेकिन उससे पहले आपकी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, एफ एंड जो भी है वो आपको फीड है जो कर लेने। सारा डाटा फीड करने के बाद में अब आपको टी रिटर्न के ऊपर दोस्तों क्लिक करना है। जब आप टी रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ से ई रिटर्न के ऊपर दोस्तों क्लिक करना है। ई रिटर्न पे क्लिक करके जो भी एरर त्रुटि हैं वो आपको निकाल लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको कंप्यूटेशन को क्लिक करके कंप्यूटेशन खोलना है। आपको एक वर्ड की फाइल दोस्तों आपके सामने ओपन होगी, उस वर्ड की फाइल को आपको अच्छे से चेक है जो कर लेना है। और मैं एक बार आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में जो हमने बैलेंस शीट फीड किया था वो भी आपको दोस्तों ओपन करके उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले कंप्यूटेशन को ओपन करना है। जब आप कंप्यूटेशन को ओपन करेंगे तो कंप्यूटेशन के अंदर अब तक आपने जो भी डाटा डाला है, इनकम डाली है, वो सारी की सारी आपको दोस्तों शो करेगी। तो इस तरह से आपके सामने कंप्यूटेशन दोस्तों ओपन होगा। कंप्यूटेशन के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो डिटेल के अंदर चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका नेट प्रॉफिट, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसके बाद में दोस्तों अब आपको आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो आ चुका है, सेविंग, एफडी का इंटरेस्ट आपका आ चुका है और फिर आपकी नेट इनकम दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है। और जो भी आपका टैक्स लगा है वो आपको शो करेगा, क्योंकि आपको पता होगा लॉन्ग टर्म तो आपका 1.25 लाख तक माफ है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे आप जितना भी प्रॉफिट कमाओगे उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को 20% है जो टैक्स देना होगा। और जितना टैक्स बनता है उसके ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे भी आपको देना पड़ेगा। फिर आपका कट कटा के जो बचेगा या आपको पे करना होगा वो अमाउंट आपको शो कर जाएगी। इस तरह से आपको अपने कंप्यूटेशन को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने बैलेंस शीट को जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर फीड कर सकते हैं और फिर आप अपने कंप्यूटेशन के अंदर उसका इफेक्ट भी देख सकते हैं। अब जनरल इन्फॉर्मेशन की बैलेंस शीट निकालने के लिए आपको बैलेंस शीट पे क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ से दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले टिक को आपको हटा देना है। और इस टिक को आपको यहाँ से हटाने के बाद में विद एन एक्सेल पर क्लिक करके हॉरिजॉन्टल प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट देख सकते हैं। अब एक बैलेंस शीट दोस्तों हमारी ये है जो आपको खुद देख सकते हैं, समझने में, देखने में कितनी सुंदर, अच्छी, प्यारी लग रही है। और एक बैलेंस शीट जो जनरल इन्फॉर्मेशन से आप निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से होगी। हालांकि ये भी बैलेंस शीट है, इसमें भी सारा डाटा डिटेल में आपको मिल जाने वाला है, लेकिन उसके मुकाबले ये बैलेंस शीट ज़्यादा देखने में अच्छी नहीं लगती। और ये हमारी बैलेंस शीट हो चुकी है। और उसके बाद में ये हमारा जो हमारा ट्रेडिंग तो था नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो आ चुका है, लेकिन इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं जब आप बैलेंस शीट के अंदर बनाते हो तो आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट सारी की सारी चीज़ें विद एन एक्सेल है जो बना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपनी बैलेंस शीट को बना के जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर फीड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की एंट्री कैसे होती है वो भी आप इसी वीडियो से देख सकते हैं। और आपकी कोई अदर सोर्स की इनकम है वो आप भी डाल सकते हैं। और सारा का सारा काम डन होने के बाद में, एरर चेक करने के बाद में, सीनियर से, क्लाइंट से चेक करवाने के बाद में फाइनल आपको रिटर्न सबमिट पे क्लिक करके इस रिटर्न को है जो सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपकी रिटर्न है दोस्तों सबमिट। ITR 3 का फॉर्म है जो सबमिट हो जाने वाला है। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।